ओम शांति। संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सत्युग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। एक ऐसी मेहनत जिसमें भगवान का साथ है, उनका हाथ है, समझानी है, शिक्षाएं हैं, सब कुछ है। तो ये मेहनत भी मोहब्बत में बदल जाती है। जैसे मोहब्बत में कुछ दिखाई नहीं देता, इसी तरह से ये मेहनत भी मेहनत नहीं लगती है। फिर भी भगवान हमें देखकर ये जरूर कहते हैं तुम्हें ये वाली मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्यों? वैसे तो बाबा नहीं चाहते कि अपने बच्चों को कोई भी मेहनत दे। सब कुछ बिना मेहनत के मिला है। ज्ञान धन बिना मेहनत के, इतनी सारी प्राप्तियां बिना मेहनत के। एक बार आपने कहा मेरा बाबा, और मेरा बाबा निछावर हो गया और कुछ भी नहीं किया। अब आपको सिर्फ एक मेहनत करनी है, वो भी मोहब्बत में, लगन में मगन होकर। वो मेहनत है अपने को आत्मा समझने की, आत्मा के गुण और शक्तियों को जागृत करने की, आत्म अभिमानी बनने की। सिर्फ एक जन्म संगम पर आपको ये छोटी सी मेहनत करनी पड़ती। और ये मेहनत ना तो आप सत्युग में करेंगे ना कलयुग में करेंगे, सिर्फ संगम पर करेंगे। और वो भी डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी के साथ से। अकेले नहीं कर रहे हो। कोई भी कार्य जब अकेले किया जाता है तो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो खुद खुदा साथ है, तो मेहनत भी मेहनत नहीं लगेगी अगर उसके कहे अनुसार चलेंगे। तो आत्म अभिमानी बनना, ये आत्मा समझकर अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो आत्म अभिमानी कैसे बनेंगे? अब सुबह अपने को आत्मा समझ लिया कुछ मिनटों के लिए या कुछ सेकंडों के लिए, उसके बाद वापस से देह में, वापस देह और देहधारियों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। फिर शाम को फिर से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन जो कर्मना हमें आत्म अभिमानी बनकर रहना है, वो वाली मेहनत, जो संबंध संपर्क में आते, व्यवहार में आते, हमने अपने आप को आत्मा समझना है, दूसरे को आत्मा देखना है, वो वाली मेहनत, जिसमें आपकी सारी शक्तियां, सारे गुण प्रत्यक्ष होते हैं, वो वाली मेहनत। ये इकलौती मेहनत आपको संगम पर करनी है। ना तो आपको कलयुग में मिलती है, ना ही आपको सत्युग में। और एक जन्म आपने ये मेहनत की और इतने जन्मों की बादशाही पाई। सिर्फ कर्म ही तो करना है, वो भी आत्मा समझ के। और यही मेहनत बाबा कहते मैं तुम्हें देता हूं, बाकी कोई मेहनत नहीं है। बाकी सब कुछ बाबा से यूं ही मिल जाता है। एक है पढ़ाई, जो टीचर पढ़ाते हैं। टीचर ने पूरा जोर लगाकर समझा दी, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट का भी पार्ट आता है, उसे समझना, उसे पढ़ना, उसे ग्रहण करना, उसे बुद्धि में रखना, और फिर जब एग्जाम हो तो उसे रिटर्न में देना। तो हम सबका भी ऐसा ही है। हम रोज पढ़ते हैं, रोज समझते हैं, रोज ये जानते हैं कि हमें अपने को आत्मा समझना चाहिए, हमें आत्म अभिमानी बनना चाहिए, देह अभिमानी नहीं बनना चाहिए। रोज समझते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज रिवाइज कराया जाता है। पर जब एग्जाम आता है, वहां प्रत्यक्ष होती है आपकी अपनी मेहनत। टीचर ने कितना पढ़ाया, टीचर ने कितना जोर लगाया, और आपने कितना समझा। आप स्कूल में देखेंगे तो वो रिटर्न में बताते हैं, यहां प्रैक्टिकल में बताना होता है। यहां जब एग्जाम होता है तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, आपके जीवन का एग्जाम होता है। उसमें आपको ये बताना है कि जो मेहनत टीचर ने आप पे की और आपने अपने ऊपर की, उसका रिजल्ट क्या है, और वो भी प्रैक्टिकल में। इसीलिए प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा कहकर रट्टा नहीं लगाना है, ना ही ये कोई मंत्र है।
ना ही कोई ये जाप है जिसको जप देने से हम आत्म अभिमानी बन जाएंगे। सब कुछ प्रैक्टिकल करना है। जब जब पेपर आए, जब जब सिचुएशन आए, वही पता चलता है कि आपकी स्थिति अभी कैसी है, और उसमें ही आपको चेक करना है कि अभी कितना आत्म अभिमानी स्थिति है और कितना अभी देह अभिमान बाकी है। हम रोज कहते हैं हम तो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी सिचुएशन में ऐसे क्यों हो जाते हैं? उसका कारण है क्योंकि मेहनत हम अपने साथ नहीं करते हैं, दूसरी चीजों को देखने में इधर उधर सारी जगह तो समय लगा देते हैं। जो स्टूडेंट अपने ऊपर मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वो कभी नाकामयाब नहीं होते। और नाकामयाब कौन होते हैं? जो मेहनत नहीं करते हैं। ये कह देना कि हमने बहुत मेहनत की है और हमें सफलता नहीं मिली, ऐसा नहीं होता। मेहनत करें, सफलता ना मिले, ये तो ड्रामा में नूंदा ही नहीं हुआ है। कुछ भी मेहनत करते हो सफलता मिलती है। अनकॉमन चीजें भी सफल हो जाती हैं। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मनुष्य हैं वो, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है, तो वो यूं ही तो नहीं हो गया ना। हल्का सा भी उनको लगा कि हमें ये कुछ है, तो उन्होंने उसके ऊपर बाद में क्या किया है? मेहनत की है। बिना मेहनत के उन्होंने उस चीज को अचीव नहीं किया। गिफ्ट तो मिला, पर गिफ्ट को तराशा भी है उन्होंने। ऐसे ही हमें ज्ञान धन मिला है, अगर जीवन में आया ही नहीं तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? याद से बल मिलता है, शक्ति मिलती है, ज्ञान को धन कहा जाता है। तो जितना जीवन में होगा, जितना याद का बल होगा, उतना मेहनत नहीं लगती है, इंटरेस्ट हो जाता है, खुशी होती है। और खुशी खुशी में जो मेहनत करते हैं उन्हें तकलीफ भी महसूस नहीं होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, ना तो ये मेहनत तुम कलयुग में करते हो, ना ये सत्युग में करते हो तो सिर्फ इस एक जन्म में संगम युग पर। क्या बनने की? आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। अच्छा, ओम शांति।